ओके, हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है मयूर। अब तो मुझे जानते हैं अभी। मेरे दोस्त के पास एक नया बिजनेस प्लान है और ये वो बिजनेस प्लान है जिसमें कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। व्हाट इज इट? वेजिटेबल सेलिंग बिजनेस, सेलिंग वेजिटेबल्स इन पॉश एरिया। तो मैंने उसे बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। यू नो, दिस कैन क्लिक ब्रो, दिस कैन हैपन, या रियली ये हो सकता है। तो उसने पूछा, मयूर तू तो बिजनेस में तेरे को आइडिया बहुत है, तो तू मुझे समझा के इसको कैसे कर सकते हो, मुझे आइडिया दे ताकि मैं इसे उस लेवल तक लेके जा सकूँ, यू नो, नॉट लाइक अदर पीपल। तो उस मनोज ने मुझे पहले क्या कहा था क्लियरली कि मुझे एक वेजिटेबल बिजनेस शुरू करना है पॉश एरिया में। अब मुंबई में सबसे पॉश एरिया अंधेरी का लोखंड वाला एरिया है, जहाँ पे लोग पैसा स्पेंड करने के पहले सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, दे आर ऑल रिच, यू नो, दैट इज अ रिच एरिया। तो मैंने बोला बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। तो इसलिए मनोज, मैं तुमको और बाकी सब लोगों को, मेरे भाई बहनों को आइडिया देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे ये बिज़नेस किया जा सकता है और कैसे हम इस बिज़नेस में तरक्की पा सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट लेकिन दिमाग वापरना बहुत ज़रूरी है। यू नो व्हाट दे से, फोकस। फोकस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि क्लीन, साफ। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप बेचोगे वो बिल्कुल साफ होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। दे शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। और उनको मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से ला के ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। दे शुड बी फ्रेश। फ्रेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि बस 2 दिन का स्टॉक पड़ा है और आप अच्छे एरिया में जाके बेच रहे हो और पैसा भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हो और वो आपको कुछ भी बिक नहीं रहा है आपका। क्यों? बिकॉज इट्स नॉट गुड, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स। तो क्लीनलीनेस इज़ बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ना कि खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्लीन रहे, आपके हाथ क्लीन रहे, आपका फेस, आप खुद क्लीन रहे। इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ। और आपका जो स्टॉल है या जहाँ पे आप वेजिटेबल बेचेंगे, सॉरी, आपने कहा था कि आपका वैन में बेचना चाहते, तो वैन भी क्लीन लगनी चाहिए। इट शुड लुक लाइक कि कहीं अच्छी जगह से आई हुई है, यू नो। उसे साफ करो, क्लीन रखो, वाइप इट। ओके, तो यह हो गया आपका फर्स्ट आइडिया। अभी आपको मैं देता हूँ सेकेंड आइडिया। सेकेंड आइडिया क्या चल रहा है आजकल? पैकेजिंग। पैकेजिंग ने दुनिया को, इट्स अ रेवोल्यूशन। पैकेजिंग इज चेंजिंग द वर्ल्ड। अंदर भले प्रोडक्ट कैसा भी हो, ऊपर का पैकेजिंग देख के बच्चे से लेके बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है। अरे वाह, दे हैव मेड सम एफर्ट, पैकेजिंग इतनी अच्छी तो खाना कितना अच्छा होगा। सो अब हमें क्या करना है? पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। पैकेजिंग, अभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए ट्रांसपेरेंट पैकिंग आती है, प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, सी थ्रू बैग्स, जिससे देखा जा सकता है कि अंदर का प्रोडक्ट कितना अच्छा है, फ्रेश है, ताज़ा है। यू नो, यू गेटिंग मी? तो अच्छी पैकेजिंग भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ब्रांडिंग। अभी ब्रांडिंग क्या होता है? सिंपल, हम ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं कर सकते, वी डोंट हैव मच मनी, ओके, फॉर दिस वेजिटेबल। जैसे हमें नॉर्मल कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट करना था, तो ब्रांडिंग किस पे करेंगे, कैसे करेंगे? आप स्टॉल पे अपना नाम लिख दो। जैसे आपने समझो एक नाम चूज़ कर लिया, फील फ्रेश। तो फील फ्रेश आपने जो नाम चूज़ कर लिया, उसे आप लगा दीजिए अपने स्टॉल पे, ये अपना वैन पे। फिर आप अपने बॉक्स पे, पैकेजिंग पे लिख सकते हैं फील फ्रेश। उसके बाद में जहाँ पर भी आपको मौका मिले वहाँ पे फील फ्रेश आप लगा सकते, और इससे क्या होगा? आपका ब्रांडिंग होगा। तो वो जो पॉश लोगों को ब्रांडिंग ज़्यादा पसंद है एंड दे आर रेडी टू स्पेंड। वो ये नहीं सोचेंगे कि ये ब्रांडिंग है, बॉक्स में दे रहा है, महंगा होगा, हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। वो लोग ये सोचेंगे, अरे ये बॉक्स में दे रहा है, बहुत बढ़िया है, इससे लेते हैं, पैकेजिंग इतनी अच्छी है, फ्रूट्स भी अच्छी जगह से लाता होगा, इसका सप्लायर अच्छा होगा, जगह क्लीन होगी, यू नो। एंड सो वो एक प्लस पॉइंट रहता है।
क्योंकि आप लोखंड वाला महंगा एरिया में बेच रहे हो इसीलिए। उसके बाद में अपने आप का अपीयरेंस, सेल्फ अपीयरेंस, आप अच्छे कपड़े पहनने बहुत ज़रूरी है, क्लीन, साफ सुथरे, सर पे टोपी पहन लो आप, सर्जरी कैप्स बोलते हैं जो ट्रांसपेरेंट कैप्स आते हैं जो शेफ लोग पहनते हैं, एप्रन पहन लो। एप्रन से क्या होगा कि आपका आप क्लीन दिखोगे, आपके पीछे के शर्ट पे अगर मट्टी भी लगी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं होगा कि सुबह आप जो मेहनत कर रहे और जो वो कपड़ों में पसीना वाला कपड़ा पहन के आप आ गए और खड़े हो गए और बस अपना गाड़ी लगा दी और चालू हो गए। तो क्योंकि लोगों को पहले अपीयरेंस भी बहुत पसंद है, याद रखना आप महंगे एरिया में बेच रहे हो, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हो गई आपकी अपीयरेंस। ओके, अभी आप क्या करेंगे, प्राइसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फिक्स प्राइस रखना है। आपको ये नहीं कि महंगे एरिया में लोग आएंगे लेकिन बार्गेनिंग करना तो कोई छोड़ता नहीं है। अभी तो मैं भी सीख गया हूँ बार्गेनिंग करना। बार्गेनिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर आप होलसेलर से लो, रिटेलर से लो या डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लो, ये आपको बार्गेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मगर आप बार्गेनिंग नहीं करना। वो लोग बोलेंगे 100 रुपीज़ के 6 एप्पल है, तो आप क्या करना चाहिए, तो 7 एप्पल दे देना 100 रुपीज़ के, लेकिन 90 रुपीज़ के 6 एप्पल मत देना। एप्पल का प्राइस वैसे महंगा है बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इजी रहेगा। 100 का एग्जांपल इजी रहता है देने में, तो इसलिए 100 का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप ये आइडिया कर सकते हैं। उसके बाद में एक्स्ट्रा 25% चार्ज करना ज़रूरी है महंगे एरिया में। महंगे एरिया में हो सकता है आपको शायद रेंट भरना पड़े। अगर आप रेंट भर रहे हो तो महंगे एरिया में महंगा रेंट होता है, तो रेंट महंगा है तो आपको 25% एक्स्ट्रा चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 100 रुपये के 6 एप्पल्स आप बेच रहे हो, तो उसके बदले आप 130 के 6 एप्पल बेचो और वो लोग लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास क्वालिटी होगी। क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है और 25% एक्स्ट्रा चार्ज करना भी ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो ये हो गया आपके लिए। फिर उसके बाद है पंक्चुअलिटी। रेगुलर जाना ज़रूरी है, और रेगुलर नहीं जा रहे तो आपका जो आपने टाइम डिसाइड किया है, जैसे मैं मंडे को जाऊँगा, पहले तो दिन डिसाइड कर लो कितने दिन जाओगे। मंडे जाओगे, ट्यूसडे जाओगे, वेडनेसडे जाओगे, थर्सडे जाओगे। समझो आप 4 दिन जा रहे हैं हफ्ते के 4 दिन, तो वो चारों दिन जाना ज़रूरी है। ये नहीं कि आज मंडे को आ गया मैं, फिर वेडनेसडे को आ गया, फिर सैटरडे को मुड़ गया, सैटरडे चला गया, संडे चला गया, ऐसा नहीं। हाँ, टाइमिंग भले ही थोड़ा ऊपर नीचे हो, आधा घंटा लेट आ गए, आधा पौना घंटा जल्दी चले गए, मगर दिन ज़रूरी है। डेज इज़ इम्पोर्टेंट, यू हैव टू बी देयर ऑन दैट डे। क्योंकि उस दिन अगर उन खरीदारों को, लेडीज़ को, जो हमारे होम शेफ्स है, उनको अगर आप अवेलेबल नहीं दिखोगे तो कोई और आके अवेलेबल दिखेगा, तो हो सकता है बिजनेस डिस्ट्रैक्ट हो जाए, डिवाइड हो जाए और लोग उनके पास जाए और आपका बिजनेस सो पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास देखो, आपको मैं बताता हूँ, जैसे आइसबर्ग लेट्यूस हो गया, ये स्पेशल वेजिटेबल्स है कुछ, तो जैसे ये यम हो गया या फिर स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब स्पेशल वेजिटेबल्स है जो नॉर्मली वेजिटेबल्स वालों के पास नहीं रहता, क्योंकि इनकी सेल बहुत कम होती है। गया तो गया, नहीं तो वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया, फेंकना पड़ा। तो इससे अच्छा आप उसको क्या कीजिए, तो वो भी आपको रखना ज़रूरी है, स्पेशल वेजिटेबल्स। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल जगह पे आप बेच रहे हो, तो उसकी स्पेशल डिमांड होती है उस जगह। वो लोग कुछ और खाना पसंद करते ही है, हमारी तरह नहीं रोज़ बटाटा, टमाटा और कॉलीफ्लावर और गाजर ले लिया, बीट ले लिया, बस 2-5 सब्जियों में अपना काम कर रहे, मटर ले लिया। दे नीड समथिंग एल्स, जिनका नाम शायद आपने ज़्यादा सुना भी ना हो और इंग्लिश में तो डेफिनेटली पता ही ना हो आपको क्या है वो।
तो वो भी बेचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशल जैसे। और सीजनल वेजिटेबल्स हो गए, सीजनल फ्रूट्स हो गए, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरीज हो गया और मैंगोज हो गया। तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज। सीताफल, देखो सीताफल सुन के तो मुझे मिल्कशेक बना के पीने का मन कर रहा है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट आइडिया ये है कि आप गिफ्ट रैप कर सकते हो उसको, गिफ्ट पैकिंग करो, पैकिंग लेके जाओ, स्टेशनरी शॉप से पैकिंग खरीदो, तो एक बास्केट ले लो। उसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को गिफ्ट देना चाहते हैं। कोई अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता है, कोई अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना चाहता है, कोई दोस्तों को गिफ्ट देना चाहता है, कोई हॉस्पिटल में कोई बीमार है उसको देना चाहता है। तो जब सोचिए कि अच्छा पैकेजिंग देंगे तो उसके साथ गिफ्ट रैप भी देंगे, तो आपका एटलीस्ट 5 to 10% चांस बढ़ जाता है कि आपके पास भीड़ ज़्यादा हो और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके और जल्दी बिके। और इट्स समथिंग दैट विल क्लिक, लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, अरे गिफ्ट रैप भी करता है। दे विल टॉक अबाउट दे विल टॉक अबाउट एवरीवन के। फाइनली समझो कभी किसी की बहस हो गई या डिबेट हो गया, तो लोग बोल सकते हैं अरे हमारे पास एक ऐसा वेजिटेबल वाला भाजी वाला बैठता है जो गिफ्ट रैप भी करता है, इसीलिए हमारा स्टेटस इतना ऊपर है, इसलिए ये लोखंड वाला है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आखिरी वाला ये है कि स्पेशल ऑर्डर। देखो स्पेशल ऑर्डर्स क्या होता है, लाइक स्पेशल ऑर्डर्स ये होता है कि जैसे किसी को कोई स्पेशल सब्जी चाहिए, जैसे एलोपिनो चाहिए समझो, तो एलोपिनो अभी मेरे पास तो या मनोज के पास तो होगा नहीं, वेजिटेबल्स के वालों के पास। तो क्या करता है, कोई डायरेक्टली कोई पॉश बंदा आ जाता है और बोलता है कि कस्टमर आता है, बोलता है प्लीज़ मेरे लिए एलोपिनो कल तक लेके आ जाना। तो वो भी ज़रूरी है। तो भले उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो या कितना या ना भी हो, तो भी आप वो उनको अवेलेबल करके दे देना। उससे क्या है, गुडविल बढ़ती है, आपका नाम होता है, और अगले टाइम वो बंदा आपके पास 100% अट्रैक्ट होता है। क्योंकि मैं खुद ऐसे बहुत जगह से जिन्होंने मुझे स्पेशल ऑर्डर्स दिए, आज मैं उनसे ही सामान लेता हूँ। भले ही 5-10 रुपया वो ज़्यादा ले, बट मुझे पता है कि ये बंदा बात अच्छा करता है, ये बंदा भरोसेमंद है, कल मतलब कल लेकर आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि कल बोला और कल अवेलेबल नहीं है, फिर मैं ऑल द मार्केट आया, ये ऑल दैट सब। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये काम आएगा, आपको ये आइडियाज़ पसंद आएंगे। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू शेयर। मुझे ये चैनल को, जो मेरे बिजनेस आइडियाज़ हैं, जब लोगों तक पहुंचाने हैं। और जैसे मुझे और कोई प्लेटफॉर्म इससे बेटर कुछ प्लेटफॉर्म मिला नहीं। एंड देयर इज़ वन बिजनेस विच आई डू, जो मैं करता हूँ, बट वो मैं सीक्रेट ही है और मैं सीक्रेट ही रखूँगा लाइफ टाइम तक। बट दीज आर दी अदर बिजनेस आइडिया जो मैं नहीं कर पाऊँगा या मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो मैं चाहता हूँ कि कोई और करे, कोई और इसका फ़ायदा उठाए एंड तरक्की करे, और मुझे लाइक करे, शेयर करे और बोले कि मयूर ने ये आइडिया दिया था। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और प्लीज़ 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 ये आइडिया फॉलो करना। थैंक यू।